कि आप शिक्षा नीति बनाते बनाते अब राजनीति बनाने क्यों चले आए हैं? अ, जब देखिए, शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है और राजनीति का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे प्रदेश के स्तर पर होता है। तो शिक्षा के जैसे हम पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ कुछ सुधार करना होगा तो कर सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार को बदलना है, बिहार का विकास करना है, तो इस व्यापक मंच पर आना होगा। मैं क्या, मैं तो कहता हूँ कि हर क्षेत्र के अनुभवी लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये आपका कुम्हरार क्षेत्र जो है, ऐतिहासिक क्षेत्र भी है हुँ। और इस क्षेत्र में जो शिक्षा की ही समस्या नहीं है, सड़क, गली, नली बहुत सारी समस्या बिल्कुल, है बिल्कुल। और अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस क्षेत्र में आप क्या योगदान दे सकते हैं यदि आपकी सरकार दे अ, बहुमत में नहीं आई या किसी को समर्थन नहीं दे पाए तो? 2 बातें हैं, अगर सरकार हमारी बन गई, जी, तब तो हर वादे को पूरा किया जा सकता है। जी, सरकार नहीं बनी, तो सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों को जो भी सरकार हो, वो सुनेगी, उस पर अमल करेगी। ये जो आपके क्षेत्र में अभी बहुत सा जातीय गोलबंदी हुआ उसमें कुछ मुस्लिम भी है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग परंपरागत वोटर कांग्रेस के हैं या राजद के हैं, हम जो सुराज नई पार्टी को क्यों देंगे? नहीं, तो हम तो इसमें आप क्षेत्र में जा रहे हैं और हमको तो समर्थन मिल रहा, हर वर्ग का, माइनॉरिटी का बहुत समर्थन मिल रहा। इसलिए कि हम बिना भेदभाव के अपनी बात कह रहे हैं कि हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे। आपके ट्यूशन से आपका जो शिक्षण है उससे मुस्लिम वर्ग के क्षेत्र से कितने लड़के पढ़े हैं जो बहुत आपको आज सारे साथ दे रहे हैं? बहुत सारे पढ़े हैं और आईएएस, आईपीएस और यूएसए में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी हैं। अमानुल्लाह करके जो हैं जी, जो हमारे यहाँ, आईएएस थे। हाँ, ये 85 से नहीं, आईएएस नहीं, वहाँ अमेरिका में अपना कंपनी चला रहे हैं। 85 से 87 बैच में इंटरमीडिएट के छात्र थे और उस तरह के सारे बच्चों का मार्गदर्शन हमने किया है। और एक गार्जियन मिले थे, हम क्षेत्र में घूम रहे थे, कहे कि हमारा बेटा दुबई से फ़ोन कर रहा है कि सर को जिताना है। सर को तो जिताना है, पढ़े लिखे लोग आएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जो 5 मिनट आपके वोट को कितना प्रभावित करता है? यही तो बतलाता है कि हमको अपार समर्थन मिल रहा है और जनता का इरादा, पक्का इरादा है इस बार चुनाव ये जनता तैयार। आपके कुम्हरार क्षेत्र में लगभग शहर का पौष पौष इलाका जो है वो पटना कुम्हरार ही है, बाकी पूरा कुम्हरार। तो इसमें एक बड़ी समस्या क्या देखते हैं? वेंडर जोन, वेडिंग जोन जो है आपके यहाँ, जो सड़क का अतिक्रमण होता है, वो एक बड़ी समस्या है। वो सब उसको समस्या है और समस्याओं से हम भली भांति अवगत हैं। उसको कैसे उसका हल निकाला जाएगा, ये रोड मैप भी हमारे पास है और जैसे हम अगर सरकार में आ जाते हैं तब तो उस रोड मैप पर जानने कराते रहेंगे और अगर नहीं आ पाते हैं तो हम आवाज़ उठाएंगे और मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज़ को लोग। ये काजीपुर, ये कदम कुआं, सब ये सब्जी बाग, हथुआ मार्केट में जो अक्सर अतिक्रमण रोड जाम होता है, यातायात बाधित होती है, इसके लिए जो अलग से वेडिंग जोन बना, तो कहाँ आपको जगह दिखता है? काजीपुर के क्षेत्र में नाला पर कहीं जगह दिख रहा है? देखिए, एक तो जो नहर है रामपुर, उसको 4 लेन बनाया जा सकता है, लेकिन और 4 लेन बनाइएगा तो सड़क के किनारे दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया जा सकता है। लेकिन उसका तो 3 बार टेंडर निकला, तीनों बार पैसा यही कहाँ तो गया? कह रहे हैं कि पक्का इरादा होना चाहिए सरकार में। आप ही तो हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पक्का इरादा अगर होता तो अब तक बन गया। हम तो कह रहे हैं कि 3 बार टेंडर निकला, पैसा कहाँ गया लोग नहीं जानते। इसीलिए बदलाव लाने की बात हम कर रहे हैं कि आप सरकार का जो है नीति, एक तो नीति सही होना चाहिए, नीति निर्धारण, और दूसरा उसका कार्यान्वयन इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए, लुंजपुन की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। और अगर कार्यान्वयन पक्का इरादा के साथ उसका कार्यान्वयन किया जाए तो अब तक तो बन गया।
आप हम बात कर रहे थे पटना 183 कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी दलसुराज के प्रत्याशी माननीय कृष्णचंद्र सिन्हा। ये शिक्षाविद हैं, अच्छे वक्ता हैं और शिक्षा नीति बनाते बनाते अब कुम्हरार की समस्या राजनीति में उतर आए हैं। स्वच्छ छवि के आने से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन कुम्हरार की समस्या जो सड़क को लेकर के है, अक्सर छोटे गरीब जो रिक्शा ठेला वाले हैं उन लोगों के लिए जो दैनिक सुविधा है शौचालय, स्नानगार, पानी की, वो अतिक्रमित है। इस दिशा में क्या कुछ प्रयास हो पाएगा, इनके विजय के बाद ही देखा जा सकता है। आनंद अमन, पटना।